ध्यान दो। देखो इंडाइसेस हर्ट्स में मैंने आपको बेसिक बता दिया था। बेसिक के बाद में लगभग 10-12 कितने क्वेश्चन करा दिए थे? 15 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। इंडाइसेस के बाद में अपन जब इंडाइसेस के क्वेश्चन हो जाएंगे फिर सर्ट्स के कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे। चलो बनाओ आप क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, 15 तक के क्वेश्चन हो गए थे आपके। 16 नंबर का क्वेश्चन बनाना है। क्लास 2 है इंडाइसेस सर्ट्स। बनाओ जरा क्वेश्चन बनाओ। इवेल्यूट करना है आपको, मतलब मूल्यांकन करना है इसका कि भैया देखो ऐसा आपको दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा जरा बताओ। 16 की पावर ये पॉइंट 16 दिया है आपको, और 16 की पावर यहाँ पे पॉइंट 04 दिया है, इंटू 2 दिया है, तो सबको 2 के फॉर्म में ले आ सकते हो। सबको 2 के फॉर्म में ले आओ तो 2 की पावर कितना होगा, ये 4। ये हो जाएगा आपके पास में 2 की पावर 4, और होल पावर है आपके में 0.16 इंटू, ये हो जाएगा 2 का पावर ये भी 4 होगा, और 0.04 इंटू 2 की पावर 0. बेस सेम है सब में, 16 चौके कितना हुआ 64, तो 2 की पावर 0.64, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 2 की पावर 0.16, और 2 की पावर 02, तो मतलब 20 लिख सकते हैं। आगे समझ में? 64 और 16 कितना हो जाएगा आपके पास? 64 और 16 कितना होगा? 80 हो जाएगा, मतलब 0.8, और 0.8 में जोड़ेंगे 0.8 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेस सेम होंगे तो 2 की पावर 1 दो आंसर आ जाएगा। ये समझ आया आपको कुछ? कहने का मतलब कि बेस सेम है तो पावर सबकी जुड़ जाएगी यार, समझो यार। 0.64 और 0.16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 0.80 में यदि 0.20 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा सिलसिला। ठीक है, करेंगे जरा, नोट करेंगे, इसका आंसर आपका 2 आएगा। अच्छा मैंने नीचे वाला सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ऊपर वाला भी आप सॉल्व कर लो। ऊपर वाले का आंसर बनाओ जरा, क्या आ रहा है बताओ। करो कितना आ रहा है। चलो बन गया क्या? देखो ऊपर वाले को देखो, सबको 5 के फॉर्म में तोड़ लो। ठीक है, 5 के फॉर्म में तोड़ लो। ये मैंने नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपको, 5 के फॉर्म में तोड़ लो तो 5 का स्क्वायर और 7.5 आ जाएगा। 7.5 का डबल तो 15 हो जाएगा। तो इसको मैं शॉर्टकट तरीके से लिख लेता हूँ, 5 की पावर 15। ये बात आ गया समझ में? जो होगा 5 की पावर 2.5 आ जाएगा, और डिवाइड में दिया है आपके पास में 5 की पावर 3 बना लेंगे इसको 125 को, और ये 1.5 दे दिया। ये हो जाएगा आपके पास 5 की पावर m। गॉट इट? बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको आप कर लो सॉल्व। जो भी आप करना चाहते हैं आप इसको करेंगे तो 15 दिन कितना बनेगा, 45 बन जाएगा। ये होगा 15 और 17.5, 5 की पावर हो जाएगा 17.5, और डिवाइड है आपके पास में 15×3 = 45, मतलब 5 की पावर 4.5। ये होगा 5 की पावर m।
ये बचेगा 5 की पावर 3 आ जाएगा आपके पास में, 5 की पावर m आ जाएगा। बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, m का मान 3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, करेंगे, नोट करेंगे, करते जाओ। चलो बढ़ जाए हम आगे। दो क्वेश्चन है, एक तो ये है, इसका आंसर आपका 2 आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक है। पहले एक्चुअली क्या डिवाइड सॉल्व होता है। ठीक है, तो माफी चाहते हैं, हम थोड़ा ध्यान नहीं दिया, पहले डिवाइड होगा ये। ठीक, 5 की पावर कितना है, ये 15 है, और इनटू, तो इसको डिवाइड लगा देंगे तो कितना बनेगा, 2.5 और 4.5। तो 5 की पावर 2.5 डिवाइड में 5 की पावर 4.5, तो ये 2.5, तो ये बनेगा कितना आपके पास में भाई, 1/5 की पावर 2 नहीं बनेगा, बताओ। अरे यार आप समझो, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। अब ये n ग्रेटर तो 1/n-m होगा, ये बनेगा 5 की पावर 1/5 की पावर 2, 5 की पावर m। अब यहाँ पर 15 में से 2 घटाएंगे 13, 5 की पावर 13 आएगा, तो 5 की पावर m होगा, m का मान 13 आएगा आपके पे, नोट करेंगे आप। ठीक है, 13 आएगा ना कि 3 आएगा। बढ़ जाए आगे, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। इसकी पावर x मान लो, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा 3.5, 17 की पावर 3.5, और इनटू में हो जाएगा आपके पास में 17 की पावर x, बराबर होगा 17 की पावर ये 8। तो ये बेस सेम है तो हो जाएगा 17 की पावर 3.5 प्लस x, बराबर होगा 17 की पावर 8। पावर सेम, बेस सेम है, पावर बराबर कर लो, ये 8 आ जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा 4.5, 4.5 आएगा, 4.5। क्लियर, चलो बढ़ जाए आगे हम।
चलो बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, इस क्वेश्चन को करो। चलो बन गया क्या क्वेश्चन? 9 की पावर 18 और डिवाइड में दिया है आपको 3 की पावर 14, साथ में ऑफ दिया है। मैं सबको 3 में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 3 की पावर 3 हो जाएगा 27। और अब 27 की पावर 3 है तो 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3 और होल पावर 3 हो जाएगा, 3 3 कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 3 की पावर 9। ठीक है, 3 3 हो जाएगा 9। इसी प्रकार मुझे बताओ 6561, इसका स्क्वायर रूट था 81 और 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4, ये हो जाएगा 3 की पावर 4। बोले ये बात समझ आ गया? सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 9 की पावर 18। तो ये 9 दिया है तो 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो 3 की पावर 36 बन जाएगा। और डिवाइड में बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 3 की पावर होगा 14 10 24 मतलब 23 आ जाएगा। ठीक, इंटू हो जाएगा 3 की पावर 4। ये समझ आ रहा है आपको? अब डिवाइड लगा देंगे तो 36 में से 23 घटाओ कितना बचेगा, 3 की पावर 13। तो 3 की पावर 13 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर कितना होगा ये 4। अरे यार ये क्या, तो 3 की पावर कितना होगा 17। ये आपका आंसर आ गया, आपका ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करो। क्या कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हो? ये ऑफ का मतलब इंटू होता है, प्लस का लिखा है। हाँ, इंटू करने पे फिर क्या होता है, पावर प्लस होता है। चलिए बनाओ, ये सी एच एस एल प्री में आया 2024 में क्वेश्चन। बढ़ जाए, कितना आया? दो की देखो, एक प्रकार का प्रोपोर्शन है, ए रेशो बी और सी रेशो डी। जैसे ये दिया होता है आपके पास में ए अनुपात बी और प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा सी अनुपात D। तो इसको हम लिखेंगे ए बटा बी बराबर सी बटा डी। ए का डी में गुना करेंगे और बी का सी में गुना करेंगे। फर्स्ट और लास्ट वाले का गुना और बीच वाले का गुना करना पड़ता है आपको। ठीक है, यही हुआ है। 2 की पावर 3 कितना होगा 8, तो 8 इंटू एक्स कर देंगे, लास्ट वाले का गुना, और एक बच रहा है अंदर वाले का गुना। तो यार एक काम करेंगे, इसका जब गुना करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा मतलब 8
लिखना ही लिखना है आपको, और गुना करने पे पावर में जुड़ जाएगा। तो 5.06 जोड़ेंगे तो ये माइनस में है, तो ये घट जाएगा 4.06। तो ये हो जाएगा 1.00। 1.00 का मतलब 1 होता है, या आप 1 रख देंगे ऐसा। बात आगे समझ में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 से 8 कट जाएगा एक बार, तो एक्स का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, करो। चलो बढ़ जाए हम आगे। इसको बनाओ जरा, कितना आ रहा है। 1849 का स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट बताओ। लास्ट में आपको 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो या तो लास्ट में 3 आएगा या तो 7 आएगा। 18 किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है? 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 और 5 के बीच में आता है, तो 4 को दोनों जगह पे लिखना है। अबे मुझे पता चल गया, या तो 43 का या तो 47 का है। मुझे 45 का याद है 2025 होता है, जबकि 45 से तो कम ही है, 2025 से तो कम ही है, मतलब 43 का होगा। एक इसका है 43 का। ठीक है, स्क्वायर। तो ये 43 प्लस में लिख लूंगा मैं, और ये नंबर आपके पास में दिया है। ठीक, इसको आप ऐसे के वैसे रन दो। 0.0608 दिया, प्लस एक्स, और बराबर आपको दिया 43.25, ये दिया है आपको। जब 43 को 43.25 में से घटाएंगे, तो आपके पास 0.25 आएगा। 0.0608 प्लस एक्स, ये होगा 0.25 आ जाएगा आपके पास में। ये समझ आ गया आपको? क्लियर? अब हम दोनों साइड स्क्वायर लगा देते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा ये रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है ये। दोनों साइड स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देते, और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देते, तो ये बन जाएगा 625। बनेगा 625, लेकिन 2 अंक का तो डेसिमल के बाद में 4 अंक हो जाएंगे, तो 2 3 अंक तो ऑलरेडी है, एक जीरो और लगेगा, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट इतना। अब इसको लिख लेंगे आप 0. क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। 0.0608 प्लस कितना होगा ये, एक्स। बात आ गया समझ में आपको? 15 में से 8 हटाए 7 बचेगा, लास्ट में 17 आएगा। लास्ट में 17 आएगा, और ये कहीं से कहीं तक नहीं बच सकता है। ये भी नहीं होगा आपका आंसर, ये भी नहीं होगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 6 कटेगा तो भी 0 बचेगा, और 0 में 0 तो भी, तो पॉइंट के बाद में डबल 0 होने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स का मान 0.00, ये आपका आंसर, ये नंबर का। ठीक है, नोट करेंगे। तो एक बार करके देखे थे आप लोगों ने? नहीं करके देखे थे? आगे के देखे नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप बनाओ, इसको करके बता दो यार आप लोग।
पलटा दो, बस कुछ भी नहीं करना है। ए बटा बी है, ए बटा बी पावर एक्स माइनस वन है, और ये बी बटे ए दिया था, इसको पलट देंगे तो ये भी ए बटे बी हो जाएगा, ए बटे बी हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स प्लस तीन होगा। समझ में आया आपको? साइन चेंज हो जाएगा इधर। बेस सेम है, पावर बराबर कर दो, एक्स माइनस वन बराबर माइनस एक्स प्लस तीन। एक्स को इधर ले जाएंगे, दो एक्स आ जाएगा, तीन और एक चार हो जाएगा, तो दो से कटेगा चार दो बार, और मुझे एक्स का मान बोला तो मेरा आंसर दो आ जाएगा। क्लियर? ए बटे बी आपने पढ़ा था, ए बटे बी की पावर यदि पॉजिटिव एम है तो बी बटे ए की पावर निगेटिव एम होगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये करके बताओ आप, इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा कुछ। ठीक है, एक्स, हाँ सही है, सही है, सब सही है, क्वेश्चन कोई समस्या नहीं। हाँ चलो बनाओ यार, जरा क्वेश्चन बनाओ, लगभग मैं बोला आपको क्या होगा इसका आंसर। आ गया? चलो ध्यान दे दो अब जरा, बना पा रहे हैं? बन जाएगा क्वेश्चन। एक्स का मान आपको दिया है, और आपको वाई का भी मान दिया है। दिया है, बताओ जरा। यहाँ पे एक्स की पावर जेड है बराबर वाई का स्क्वायर, तो जेड का लगभग मान बोला है। एक्स का मान आपको दिया है, तो एक्स का मान यहाँ पे रखो। तो 10 की, देखो यहाँ पे ये जो दिया है एक्स की पावर जेड बराबर वाई स्क्वायर। एक्स कितना दिया है आपको? 10 पॉइंट हो जाएगा 0.48, या 10 की पावर 0.48, और उसकी पावर आपको जेड बोला है। एक्स का मान अभी रख रहा हूँ मैं, आगे समझ में। उसकी पावर कितना आ जाएगा? ये जेड आ जाएगा, बराबर वाई स्क्वायर, वाई का मान दिया आपको 10 की पावर 70, मतलब 0.70, और इसका आपको स्क्वायर। आगे समझ में आपको यहाँ तक? अब क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू कर देंगे, और इसका इसमें इंटू कर देंगे, बात आगे समझ में आप? ये होगा, और बेस आपके पास में सेम आ गए, बेस सेम आ गए तो पावर बराबर हो जाएगा 0.48 जेड हो जाएगा, और 70 का डबल 140 होता है, तो 1.4 आ जाएगा ये समझ आ रहा है आपको? पॉइंट के बाद में दो अंक है, और पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो इससे कट जाएगा, दो से कटेगा ये 24 बार, दो से कटेगा ये 5 बार, 14×5 = 70। जेड का माना जाएगा 70/24। दो से कटेगा 12 बार, दो से कटेगा 35 बार, भाग लगा दो, 12×3 = 36 हो जाएगा। तो 36 होता तो 3 बार कट जाता, लेकिन 36 से एक कम है, मतलब 3 से थोड़ा कम होगा, 3 से थोड़ा कम होगा, मतलब लगभग जो होगा 2.9, ये 3 के ही तो करीब है, ये तो हो नहीं सकता। 12×2 = 24, तो वैसे कहीं से भाग चले गया तो एक एक होने के चांस ही नहीं है, बस मेरा सी नंबर का आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। बढ़ जाएगा, अब समझ में आ गया तो ऐसा भी कर सकते हैं, अब देख देख के उतारना जरूरी नहीं है कि फिर भी गलत होने के चांस है। बताओ। चलो बढ़ जाते हैं, आगे है ना। चलो ये बनाओ।
चलो ये मुझे बताओ कि 32 को क्या लिख सकते हैं। देखो 32 जो नंबर है आपके पास में 2 की पावर 5 होगा। 31 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 -1। 33 को क्या लिख सकते हैं, +1, ये लिख सकते हैं। बात आ रहा समझ। 2 की पावर 5 लिख लिया, 5 चौके 20, 20 में से 20 मतलब 2 की पावर 5 होगा, 5 चौके 20 आ जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भैया मैंने बना लिया 2 की पावर 20 माइनस ये 1, ये बना। ठीक है, इसके बाद में देखो 33 को लिखूंगा मैं 2 की पावर 5 +1, और 31 को लिखूंगा मैं 2 की पावर 5 -1। ये समझ आ गया आपको। और 2 की पावर 10 -1 मेरे पास में दिया हुआ है। अच्छा मुझे एक बात आप, +1 दिया है, 2 की पावर 20 -1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर दिया है a+b और a-b, ये होगा 2 की पावर 10 -1, और ये होगा 2 की पावर 10, ये माइनस में आ जाएगा तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 10 -1। और ये आपके पास में ये दिया हुआ है तो a-b और a+b, ये होगा 2 की पावर 20 -1, और इससे ये कट जाएगा तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। 1 हमारा आंसर। फेज 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। बढ़ जाए हम आगे। इसको बनाओ। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएगा। 16 9 कितना होगा, 25। 25 का मतलब होगा 0.25। ठीक है, डेसिमल लगा हुआ है ना, तो 256 होल पावर 0.25 आ जाएगा। बोले ये बात समझ में आया। 256 को लिखेंगे 4 की पावर 4, और इसको लिखेंगे 25/100। 25 से कटेगा 25 चौके 100, और ये 4 से 4 कट जाएगा तो 4 की पावर 1 4। मेरा आंसर ए नंबर। आगे समझ, बढ़े हम आगे। ये समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। पावर जुड़ेगा 0.16 और 0.09, ऐसा जोड़ो आप इसको, तो 9 और 6 15 हो जाएगा। 15 के 5 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये 0 बचेगा, 0.25 ऐसा। ठीक है, ऐसा जोड़ लिया करो अपने हिसाब से। ये क्वेश्चन करके बताओ आप। चलो यार बोर्ड में ध्यान देंगे। 243 3 का कितना पावर होगा, 3 का पावर 5 होगा। यहाँ पर रख देते 3 का पावर 5 और होल पावर n/5 इंटू में। ठीक है, 3 की पावर कितना हो जाएगा, तो n+1, ये आ गया आपको। और डिवाइड में दिया है अपने पास में यहाँ पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबको 3 के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं हम। 9 की पावर n मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2n। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ। और इंटू हो जाएगा 3 की पावर n-1, यही है आपके पास में। अच्छा मुझे बताओ, इससे कट जाएगा, अब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2n में कैन जोड़ेंगे तो 3n,
प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी जुड़ जाएगा तो 3 की पावर 3n-1 हो जाएगा। बात आ गया समझ में? बेस सेम है तो पावर आपका घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n+1, और इसमें से घट जाएगा क्या, 3n-1 का हो जाएगा +1। 3n से 3n कट जाएगा, एक और एक होगा 2, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 9 आपका आंसर। ठीक है, नोट करते चलो। बढ़ जाए हम आगे। सेम क्वेश्चन यार मेरे ख्याल से बन जाएगा कि आप लोगों से ऐसे ही करना है। बढ़ जाए फिर हम आगे। हाँ, तो इसका आंसर आप खुद से करके देखना, सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसको बनाओ। कितना आंसर आया? चलो बोर्ड ध्यान देंगे। इसको हम लिख सकते ए की पावर n डिवाइड में ए की पावर m, लिख सकते हैं ऐसा। यार आप मुझे बताओ, ए की पावर n-m, इसको आप लिख सकते हैं ए की पावर n डिवाइड में ए की पावर m। बेस सेम हो गए तभी तो पावर घटाएंगे आप, ठीक है। और जब माइनस हुआ है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए की पावर n डिवाइड में ए की पावर m। बस सेम प्रोसेस इधर भी है, पर इधर क्या है, इधर 1 प्लस ए की पावर पहले m लिखेंगे हम, और फिर ए की पावर n लिख देंगे। बात क्लियर है आपको? इसका एलसीएम लेंगे तो ये इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/ए की पावर m प्लस ए की पावर n, और डिवाइड में आ जाएगा ए की पावर m। क्लियर? सेम ऐसे ही हो जाएगा, ये 1/ए की पावर n प्लस ए की पावर m, और डिवाइड में हो जाएगा ए की पावर n। ये ऊपर चले जाएगा, ए की पावर m और ए की पावर m प्लस ए की पावर n प्लस ए की पावर n, और ये हो जाएगा ए की पावर n प्लस ए की पावर m। अरे आ गया समझ में आपको? ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ए की पावर m प्लस ए की पावर n आ गया, और ए की पावर n और ए की पावर m ऊपर बच जाएगा। तो जब ये कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। 3 नंबर का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ जाए फिर हम आगे। चलो इसको बनाओ, करो, ट्राई करेंगे। यदि m और n पूर्ण संख्या है, इस प्रकार है कि m की पावर n बराबर 121 है, तो ये आपसे पूछा हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, m की पावर n आपको दिया हुआ है और इसका बराबर 121 आपको दिया है।
m की पावर n, तो या तो ठीक है 121 को लिखेंगे हम 11 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से m का मान मेरे पास में 11 आ गया और n का मान मेरे पास में यहाँ पे 2 आ गया, 11 और ये 2 आ गया आपके पास। हमें पूछा m माइनस n, m माइनस 1 पावर n प्लस 1। 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आएगा और 2 में 1 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, तो 10 की पावर 3, 1000 आपका आंसर आ जाएगा। डी नंबर का आपका आंसर। ठीक है, करो नोट करते हैं। आ रहा है समझ? चलो इसको करके बताओ यार। बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर। चलो बढ़ जाए हम आगे। समझो यार, किसी एक चीज को मैं समझा देता हूँ आपको, इसको आप अपने आप कर लेंगे ऐसे। इसको हम लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर हो जाएगा एक्स की पावर बी माइनस सी हो जाएगा, और बी माइनस सी और साथ में आगे लगा हुआ है बी प्लस सी माइनस, ये लगा हुआ है। तो इसका बी का पहले सब में इंटू करेंगे फिर सी का सब में इंटू करेंगे, तो ये इस प्रकार का बनेगा। सिंपल सी बात है कि ये आपके पास में इतना दिख रहा है आपको, ये बन जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, और साथ में ए का भी गुना इनमें होगा। ठीक, तो पहले मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स की पावर बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, साथ में फिर माइनस ए का गुना बी में करेंगे तो माइनस ए भी होगा, होगा कि नहीं होगा, और माइनस ए का सी में गुना करेंगे माइनस सी में तो प्लस ए सी आ जाएगा, इतना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बस ये साथ में आपको लेते हुए चलना है, तो ये आ जाएगा आपके पास में उसका एक्स, ये आ जाएगा आपके पास में एक्स की पावर बी का स्क्वायर, एक्स की पावर बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी। ठीक, प्लस फिर इधर दिया आपको इंटू, इसको भी ऐसा लिख लूँ मैं, एक्स की पावर सी माइनस ये हो जाएगा, अरे ये सी माइनस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके अंदर सी माइनस ए, यही बनेगा। अब माइनस बी का गुना करेंगे तो माइनस बी सी होगा, और माइनस बी का माइनस ए में करेंगे तो प्लस ए भी होगा, ये ऐसा बन जाएगा। इनटू फिर एक्स की पावर करेंगे, ये हो जाएगा ए माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर सी का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए सी। ठीक, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस बी सी हो जाएगा, तो ये बात तो आपको इतना समझ में आई क्या होगा। ठीक है, तो इस पैटर्न पे मैंने सबको बना लिया है। यहाँ पर बेस सेम दिख रहा है आपको, जब बेस सेम दिख रहा है तो पावर क्या हो गए, प्लस हो जाएंगे। तो बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, फिर प्लस करेंगे सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, और फिर प्लस करेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। ये बात समझ आ गया आपको। बी का स्क्वायर से बी का स्क्वायर आप काट दो, ए के स्क्वायर से आप ये ए का स्क्वायर काट दो, प्लस सी का स्क्वायर से माइनस सी का स्क्वायर काट दो, प्लस ए बी माइनस ए बी काट दो, प्लस ए सी माइनस ए सी काट दो, प्लस बी सी माइनस बी सी काट दो, सब कट गया। एक्स की पावर आ जाएगा 0, और किसी नंबर का पावर 0 1 आता है, तो ये 1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, करेंगे नोट करेंगे।
चलो बढ़ता हूँ मैं, है ना। चलो ये क्वेश्चन बनाओ जरा आप, करो। सिंप्लीफाई, इसको सरल करना है आपको। 343 किसकी पावर 3 कर दो? 7 की पावर। 7 की पावर 3 कर देता हूँ और होल पावर 1/3 इसमें लग जाएगा, लग जाएगा। 8 जो कि 32 होता है, और 1024, ये 2 की पावर 10 बनता है, और ये 32 2 की पावर 5 बनता है, तो 32 का स्क्वायर है, तो 2 की पावर 15 बन जाएगा ये। 2 की पावर कितना बनेगा? 15 बन जाएगा। और इसकी पावर कितना है? 1/3। अरे बात आ रहा है समझ में? ये 1/3 मैंने इसमें भी लगा दिया और इसमें भी लगा दिया, ठीक है, क्योंकि 32 बना और 1024 बना। 32 का मतलब 2 की पावर 5, 1024 का मतलब 2 की पावर 10, तो 10 और 5 15 बन जाएगा। 256 का अंडर रूट कितना होगा? 16। बस कुछ नहीं है, 3 से 3 काट दो 7 आ जाएगा, यह 3 से 5 बार काट दो 32 आ जाएगा, और 16 आ जाएगा। और 16 दूनी कितना होगा? 32। 7/2। 7/2 आपका आंसर 3 नंबर का। ठीक है, बढ़ जाए फिर हम आगे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, CISF में आया क्वेश्चन। सभी पलट रहे हैं, 1/8 को पलटा देंगे तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये -2 को +2 बनाने के लिए 1/8 को 8/1 करना पड़ेगा, 1/6 को 6/1 करना पड़ेगा, और डिवाइड में 1/10 को 10 की पावर 2 +2 आ जाएगा। 64। अरे बात आगे समझिए, क्या है कि ये पहले ब्रेकेट है ये, तो पहले यही सॉल्व होगा। ये आ जाएगा 100, और 100 में 100 कट जाएगा तो एक आएगा। आगे समझ में? प्लस बनाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम प्रस्थान करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाओ, बनाओ क्या आ रहा है इसका आंसर। तीन की पावर 3 की पावर -2 दिख रहा है, इसका मतलब इसको प्लस मिलाने के लिए 1/3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इनटू में है आपके पास में 81 की पावर 3/4। 81 मतलब 3 की पावर 4 कर देते हैं, ये लिख लेंगे 3 की पावर 4, और 3/4, और डिवाइड में है आपके पास में 729 की पावर माइनस, ये माइनस को प्लस में बदलने के लिए 1/729, और इसकी पावर 1/3 आपको करना पड़ेगा। आगे समझ में? ये हो जाएगा 1/9, 4 से 4 कटा, इंटू 27 होगा, और 729 का क्यूब रूट 9 आ जाएगा, तो ये 1/9 को उल्टा करेंगे 9/1 आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 27 मेरा आंसर आ जाएगा। आगे समझ में? बढ़ जाए आगे। इस क्वेश्चन को बनाओ आप।
देखो बोर्ड में ध्यान देंगे, 14 की पावर n प्लस 4 है यहाँ पे पास में 7। उसको तो आप लिख लो यार, एक काम करो, 14 की पावर n प्लस 4, ये तो ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं आता। प्लस यहाँ पर देखो बेस, देखो पावर इनको मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, एक की पावर m और b की पावर m। हमने पढ़ा था ए बी की पावर m, ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, a की पावर m है इंटू बी की पावर m है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बी का गुना करके m लिख सकते पावर। ठीक है, तो वैसे 7 दूनी 14 आ जाएगा वहाँ पे। तो 14 की पावर n प्लस 3, दोनों में है। बात क्लियर है आपको? डिवाइड में ठीक है। तो यहाँ पर कितना है आपके पास में, 13 इंटू 14 की पावर n माइनस 1 और 14 की पावर n है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 13 को जैसे कि वैसे लिख लो आप, और इंटू में कितना दिया आपको, 14 की पावर n माइनस 1, और एक दिया आपके पास में 14 की पावर n। ये बात आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब ये ऊपर क्या होगा कि ऊपर हम एक काम करते हैं, 14 की पावर n को हम n प्लस 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, 14 की पावर n प्लस 3 और 14 की पावर n प्लस 4। यहाँ पे 14 की पावर n प्लस 3 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास में, 14 बचेगा, और यहाँ पे एक, देखो इसको आप ऐसा लिख लो, 14 की पावर n और इंटू कितना होगा आपके पास में, ऐसे समझ लो, 14 की पावर n प्लस 3 को कॉमन लिख लेंगे आप। तो यहाँ पे एक 14 बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना, और एक बचेगा, तो 14 रे कितना होगा, 15। तो यहाँ पे आपके पास में 15 आएगा। बोलो ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक, अब इसको थोड़ा सा सेट करो यार, इसको भी, इसमें तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 14 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले ले, क्योंकि यहाँ पे एक ज़्यादा है। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसमें से यदि हम 14 की पावर n माइनस 1 को यदि हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, अंदर कितना बचेगा, 13, और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास में, इसको लिख सकते हैं 14 की पावर, एक मिनट है ना, इसमें से यदि आपने 14 की पावर n माइनस 1 को यदि आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास में एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे 14 बचेगा, तो इस नहीं बनेगा ये। जैसे मान के लो 14 की पावर n है आपके पास में, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे आप 14 की पावर 1, ये लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपके अंदर 14 की पावर n। तो इसमें से आप 14 की पावर n को कॉमन ले लो, 13 है ना, 14 की पावर n इंटू 1/14। 14 की पावर n माइनस 1 को कॉमन ले लो आप, n माइनस 1 को आप कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास में, ये 13 बचेगा आपके पास में। ठीक है, और इससे कट जाएगा आपके पास में, फिर बेस सेम हो जाएंगे आपके पास में। तो ये हो जाएगा 14n+3, और माइनस करेंगे तो n+1 आ जाएगा, n से n कट जाएगा, 14 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, 14 की पावर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 14 की पावर 4 हो जाएगा ये आपके पास, और एक आपके पास में यहाँ पे कितना बचेगा, एक मिनट इसको ऐसा ब्रेक कर लो आप, 13 इंटू 14 की पावर n ऐसा लिख लो, ठीक, और डिवाइड में कितना लिख लो, इसको 14 लिख लो, और यहाँ पर आपके पास में कितना हो जाएगा, 14 की पावर n। तो मैं क्या करता हूँ, 14 की पावर n को कॉमन ले लेता हूँ, तो 14 की पावर n को यदि मैं कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 13/14 ये बचेगा, 14 की पावर n को कॉमन लूँगा था, और ये हो जाएगा आपके पास में 1, ये बच जाएगा आपके पास। आगे समझ में? इसको ऊपर वाले को हम ऐसा लिख लेते, 14 की पावर n इंटू 14 की पावर 3, और इंटू हो जाएगा आपके पास में 15, और ये होगा 14 की पावर n। अब ये 14 की पावर n से कट जाएगा, 14 एकम कितना होगा, 14, 13 14 कितना होगा, 27, उसके डिवाइड में 14 है तो 14 ऊपर चले जाएगा। बात आ गया समझ में आपको? इससे आपने ये काट दिया, अब ये बनेगा आपके पास में, देखिए किससे कट रहा है, 14 की पावर 3 इंटू 15 इंटू 14, और ये 27 तो नहीं कटेगा इससे,
एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेना। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है ना। 14 की पावर सिर्फ ये n होगा। 14 की पावर ये सिर्फ n होगा आपका। ठीक है। यहाँ पे 14 की पावर n है, यहाँ पे भी 14 की पावर n है। अब कॉमन आ जाएगा 14 की पावर n। 14 की पावर n दोनों जगह पे है। तो 14 की पावर n यदि आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे एक बचेगा, वहाँ पे 13 बचेगा। 13 और ये कितना होगा? 14। ये आएगा। ठीक, यदि आपने कॉमन ले लिया तो। क्या कह रहे हैं? 13 × 14 की पावर n है। पहले n-1 था, अब वो n-1 नहीं है। करेक्शन है क्वेश्चन में। ठीक है। अब इसमें से 14 की पावर n हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 13 बचेगा, और यहाँ पे एक बचेगा। यही तो बचेगा आपके पास। 13 और एक 14 हो जाएगा, तो 14 की पावर n × 14 आ जाएगा। बात आगे समझ में आपको? इसको चाहो तो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, और नहीं भी लिखूँ तो कोई समस्या नहीं है। आप तो ऐसा कह सकते हैं कि बेस सेम है तो पावर घटा दो। तो 14 की पावर n+3 में से n आप घटा दो, और इंटू कितना है आपके? 15/14। इससे कट जाएगा। ये होगा 14 की पावर 3। तो इसको मैं 14 का स्क्वायर इंटू 15 लिख लेता हूँ। क्यों लिख लिया मैंने ऐसा? 14 की पावर 3 था, तो एक 14 से काट देगा उसको, एक 14 को। 14 का स्क्वायर बचेगा 15 गुना में। 14 का स्क्वायर 196 होगा, इंटू करें 15 का। 15 छंगे 90, 90 के 0 9, 15 में 135, 145 मतलब 144 के 4, लास्ट में 40 आएगा। 2940 आपका आंसर आना चाहिए। ए नंबर का आंसर। आगे समझ? तो इस प्रकार करना है आपको। करो, नोट करेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ क्वेश्चन? नहीं आया समझ? क्या है डाउट? कहाँ वो डाउट बोलो ना। चारा सा भी थोड़ा सा भी डायरेक्ट कर देता ना तो पता नहीं चलता तुम्हें क्या हो रहा है। 14 की पावर 3 है। अब 14 की पावर 3 है तो इसको हम 14 का स्क्वायर इंटू 14 नहीं लिख सकते क्या, बताओ? और इंटू कितना है? 15, 15/14, 14 से 14 कट जाएगा तो यही तो बचेगा। चलो बढ़ता हूँ मैं आगे। ये करो क्वेश्चन। 9/7, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ये। ठीक है, 9/7, तो ये 5 दूनी 10 एक्स, और 3 दूनी कितना होगा? ये 6 बराबर। ये जो बन रहा है आपके पास में, ये 9 की पावर 4 है, 81 का स्क्वायर है, और ये 49 का स्क्वायर है। मतलब 49 का स्क्वायर मतलब 7 की पावर 4 है, और ये 9 की पावर 4 है। तो 9 बटा यदि मैं 7 करूँगा और इसकी पावर 4 लगा दूंगा तो बेस सेम है तो पावर बराबर कर लो। तो 10x-6 बराबर 4। 10x बराबर कितना होगा? 6×4 = 10। एक्स का मान आ जाएगा आपके पास में 1। आ गया समझ में? कोई डाउट है? चलो इसको बनाओ, जल्दी से बनाओ, पर रिवर्स से करना है, इसको पलटा देना है, साइन चेंज कर देना है।
2a/b 2x-4 है। 2a/b ये होगा 2x। यार क्या नाटक है ये। 2x-4। इसको जब पलटा देंगे तो ये होगा 2a/। जब इसको पलटा देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा आपके पास। +2x तो -2x हो जाएगा, -4 का +4 हो जाएगा, बस साइन चेंज कर दो। बेस सेम है, पावर बराबर कर दो। 2x माइनस ये 4 आएगा आपके पास में, और -2x +4 आएगा। इधर जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, 4 और 4 इधर आ जाएगा तो 8 आएगा, और 8 4 से कटेगा 2 बार, 2 आपका आंसर। ठीक है, चलो बढ़ जाए फिर हम आगे। चलो ये बनाओ, जल्दी से बनाओ। 17 का क्यूब कितना होता है? 4913। 17 का क्यूब ही होगा वो। नहीं है? 17 का क्यूब नहीं है पक्का? अरे तुम चेक करो यार, 17 का क्यूब कैसे नहीं है। करो जल्दी से बनाओ। 17 की पावर कितना है? x है। 49,113। 17 की पावर 3 है। बेस सेम होंगे, पावर बराबर होगा। तो ये आपसे पूछा है 2 की पावर 2x, मतलब 3 - 1। 2 की पावर 6 -1 कितना होगा? 5। 2 की पावर 5 कितना होगा? 32। 32 आपका आंसर। समझ गए? चलो बढ़ जाए फिर हम आगे। तो क्यूब याद करो, कम से कम 25 जगह तो रहे याद। चलो इसको बनाओ, इसको बनाओ। आगे इसका आंसर। कितना आंसर आया? आपका कितना आया? देखो सुन लो मेरी बात। √16 25 है, 64। तो एक काम करो, सबसे बढ़िया कि भैया देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा। और 16/25, ठीक है, ये 1/2 होता है। या तो इनका अंडर रूट डायरेक्ट आप कर दो, तो इनका अंडर रूट कितना होगा? 4/5। तो मैं डायरेक्ट इनका अंडर रूट लिख लेता हूँ, 4/5। और होल पावर कितना दिया है आपको? 3 × 4 = 12, और 9 × 3 = 27। 12x -27 बराबर 4/5 लिखा था, इसको भी 4/5 लाओ, तो 4/5 की पावर 3 आ जाएगा ये। बात आ गया समझ में? बेस सेम है, पावर बराबर करो। 12x - 27 बराबर 3। तो 12x बराबर ये 30 आ जाएगा। 3 से कटेगा, 3 × 4 = 12, और 3 से कटेगा ये 10 बार। अच्छा, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30। x का मान आ जाएगा 5/9 ऑफ दिस। आ गया समझ में? कर यार, नोट करेंगे। हाँ बताओ, कोई डाउट है? बोलो।
अरे किसी प्रकार का कोई डाउट है आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बनाओ, करो क्या आंसर बताओ। बता दो यार, इसका आंसर करके आप बता दो यार। बहुत उम्मीद है मुझे आप लोगों से। हाँ। हाँ, उम्मीद को कायम बनाए रखो। चलो बोर्ड पे ध्यान दे दो। कितना दिया आपको? 9 की पावर x माइनस 9 की पावर, ये x-1 ये होगा ना। ये ऊपर दिया हुआ है 9 x की पावर बराबर 648। 648। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, ये 9 की पावर x-1 जो है, इसको क्या हम 9 की पावर x डिवाइड में 9 की पावर 1 लिख सकते, क्या बताओ? बेस सेम होगा तभी तो पावर घटाएंगे आप। और इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 9 की पावर x इंटू 9 की पावर इनवर्स -1। 1/9 को ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, बस ये लिख लो यहाँ पे। 9 की पावर x, या फिर इसको 1/9 रन दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ये हो जाएगा 9 की पावर x इंटू 1/9 में लिख लेता हूँ ऐसा। अरे बात आ गया समझ में? 648। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें से निकालो कॉमन, क्या निकलेगा? 9 की पावर x, तो अंदर बचेगा एक। 9 एकम 9, 9 में से घटाओ 8, 8/9, तो ये 8/9 आएगा कि नहीं आएगा? 648, 8 8 64, 8 एकम 8। ये इधर आ जाएगा 9 की पावर x आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 729। और 729 मतलब 9 की पावर क्या होगा? 3 आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रही बात समझ? एक्स का मान कितना आ गया? बेस सेम है तो पावर बराबर होगा, तो एक्स का मान आ जाएगा 3। और x की पावर 3 आएगा, पूछा है आपको x पावर x, मतलब 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 27। 27 आपका आंसर है। तो ऐसा करना पड़ता है इसको। चलो बढ़ जाए आगे। चलो मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको ना, ये करके बताओ। कितना है आंसर? है ना, तो ये आपका वर्क है यार, इसका आप आंसर मुझे करके बता दो यार। बनना चाहिए। बढ़ जाओ फिर मैं आगे। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने अभी कराया था, ए और बी पूर्ण संख्या है, तो ए की पावर बी बराबर 121 है, तो 11 का स्क्वायर आ जाएगा। ए का मान आपके पास में 11 है, और बी का मान आपके पास में 2 है। तो यहाँ पे रख दो। a-1 मतलब एक में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 0। अरे 0 की पावर आप कुछ भी कर दो, 0 आएगा। अरे बात आ गया समझ में? अरे नोट कर लेंगे। और ये मैंने शायद एक क्वेश्चन आपको ऐसा करवा दिया है शायद। ठीक है, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बताओ। अरे यार, ए का मान 11 है ना आपके पास में? ए का मान 11 है ये आपके पास। ए का मान कितना है? 11। और बी का मान कितना है? 2। यहाँ पे रख दो, ए का मान 11 आ जाएगा। ए का मान 11 और बी का मान कितना है? 2। तो 11 में से एक घटाएंगे, 10 आएगा। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 1000 आ जाएगा। बात आ गया समझ में? तो चलो ठीक है, तो यहाँ तक है आज की क्लास।
अपनी समाप्त होती है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हो गए अभी, इसके आगे क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।